महाभारत, वो युद्ध जिसने धरती के इतिहास को बदल दिया, जहां भाई ने भाई से युद्ध किया, धर्म और अधर्म आमने सामने थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों योद्धा 18 दिनों तक लड़े, तो इतने लोगों का खाना रोज कैसे बनता था? कौन पकाता था, कहां बनता था और कैसे पहुंचता था? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। पहला भाग, युद्ध से पहले की तैयारी। हल्की ध्वनि, बैलों की गाड़ियां उचलती हुई, सेना की हलचल। महाभारत युद्ध कोई अचानक शुरू हुआ संघर्ष नहीं था। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले महीनों तक तैयारी हुई थी। हर राज्य, चाहे वो हस्तिनापुर का कौरव दल हो या इंद्रप्रस्थ के पांडव, साथ लेकर आए थे अपनी अपनी विशाल रसोइयां। हर रसोई में होते थे सैकड़ों बावर्ची, सेवक, पानी भरने वाले, अनाज पीसने वाले और भंडारी, यानी खाना पकाने की एक पूरी सेना जो खुद युद्ध नहीं लड़ती थी, पर लाखों सैनिकों को ऊर्जा देती थी। दूसरा भाग, रसोई कहां बनती थी? कुरुक्षेत्र का नक्शा दिखे। इतने बड़े युद्ध में रसोई सीधे रणभूमि के पास नहीं बनाई जा सकती थी, क्योंकि वहां धूल, धुआं और मृत्यु का भय हमेशा रहता था। इसलिए रसोइयां बनाई जाती थीं मुख्य शिविरों से कुछ दूरी पर, लगभग 2 से 3 कोस, 6-8 किलोमीटर दूर। वहां बड़े बड़े लोहे और मिट्टी के बर्तन, लाखों किलो अनाज, घी, दाल, मसाले और लकड़ी के ढेर रखे रहते थे। हर दिन सुबह और शाम को वहां से भोजन भेजा जाता था, विशेष ढककर, ताकि धूल और कीट न पड़े। तीसरा भाग, क्या क्या बनता था? रसोई की गतिविधियां, पकाने की आवाजें, लकड़ी की जलने की ध्वनि। आप सोच रहे होंगे, इतने सैनिक क्या खाते थे? तो सुनिए, भोजन बहुत साधारण पर पोषक होता था। सैनिकों के लिए जौ और गेहूं की रोटी, मूंग और मसूर की दाल, घी और दूध, सूखे फल और मेवे और कुछ मीठा जैसे गुड़ या पुआ। राजाओं और सेनापतियों के लिए भोजन थोड़ा विशेष होता था। उनके लिए बनता था घी में तला हुआ भोजन, दूध और मक्खन से बना खीर या पायस। ध्यान रहे, युद्ध के बीच में भी भोजन पवित्र माना जाता था, इसलिए हर बार पकाने से पहले अग्निदेव को हवन अर्पण किया जाता था। चौथा भाग, खाना कहां से आता था? बैलगाड़ियों की आवाज, पहियों की चरमराहट। अब सवाल ये कि इतना अनाज और सामग्री आती कहां से थी? कुरुक्षेत्र में युद्ध के समय आसपास के कई राज्यों ने खुद दान के रूप में अनाज, दालें और दूध भेजा था। हर दिन सैकड़ों बैलगाड़ियां चलती थी, जिनमें अनाज की बोरियां, दूध के मटके, घी के मटके और फल रखे होते थे। इन गाड़ियों को सेना के भंडार अधिकारी संभालते थे और युद्ध के मैदान के हिसाब से तय करते थे कि किस ओर कितना भेजना है। पांचवां भाग, कितने लोग खाना बनाते थे? हल्की पृष्ठभूमि ध्वनि, सामूहिक कामकाज की। इतनी विशाल सेना के लिए हजारों रसोइये नियुक्त थे। कुछ ग्रंथों के अनुसार कौरव सेना में लगभग 10,000 रसोइये थे, जबकि पांडवों के पास करीब 8,000 से अधिक रसोइये। हर रसोई दल में एक मुख्य बावर्ची होता था, जिसे महाभोजाध्यक्ष कहा जाता था, जो पूरे भोजन निर्माण और वितरण का प्रभारी होता था। छठा भाग, अनुशासन और व्यवस्था। गंभीर संगीत, सैनिक पंक्तियों में बैठे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, युद्ध जितना भीषण था, भोजन की व्यवस्था उतनी ही अनुशासित। हर सैनिक का भोजन निश्चित समय पर पहुंचता था। सुबह का भोजन सूर्योदय के बाद और शाम का भोजन युद्ध समाप्ति के बाद दिया जाता था। कौरव सेना की रसोई में जहां भारी और मसालेदार भोजन बनता था, वहीं पांडव सेना की रसोई सात्विक और हल्की रखी जाती थी। युधिष्ठिर स्वयं भोजन वितरण की देखरेख करते थे। सातवां भाग, घायल योद्धाओं के लिए विशेष भोजन, कोमल संगीत, घायलों की सेवा का दृश्य। युद्ध में जो घायल होते, उनके लिए विशेष रसोई बनाई जाती थी। वहां औषधीय जड़ी बूटियों से बना खिचड़ा या सूप दिया जाता था। आयुर्वेदिक वैद्य उस भोजन की मात्रा और गुण तय करते थे। कहा जाता है कि अश्विनी कुमार, देवताओं के वैद्य, स्वयं कई बार घायल सैनिकों को दिव्य औषधियां देते थे। आठवां भाग, धर्म और भोजन का संबंध, भक्तिमय संगीत। महाभारत में भोजन को बल का स्रोत कहा गया है। कृष्ण ने स्वयं कहा था, भोजन पवित्र है क्योंकि वही जीवन का आधार है। इसलिए हर रसोई में खाना बनने से पहले मंत्रों से शुद्धिकरण किया जाता था। अन्न को अन्नदेव का रूप मानकर आदर दिया जाता था। नौवां भाग, युद्ध के बीच भूख और मानवता, भावुक संगीत। इतना बड़ा युद्ध, इतनी मृत्यु,
लेकिन बीच बीच में ऐसी घटनाएं भी हुई जहां शत्रु एक दूसरे को भोजन बांटते देखे गए। कुछ कथाओं में कहा गया है कि युद्ध के विराम के दौरान सैनिक एक दूसरे से बात करते और पानी पिलाने में मदद करते, क्योंकि युद्ध के बाद सबको फिर मानव ही बनना था। 10वां भाग, युद्ध का अंत और अंतिम भोजन। धीमी उदासी भरी ध्वनि। जब 18वें दिन युद्ध समाप्त हुआ, कुरुक्षेत्र की धरती लाल हो चुकी थी। असंख्य योद्धा गिर चुके थे। उस दिन जो अंतिम भोजन बना वो विजय नहीं बल्कि शोक का भोजन था। कुछ बची हुई रसोइयों ने वही अन्न मृतकों के नाम पर अग्नि में अर्पित किया। कहा जाता है वो दिन भारतीय इतिहास का सबसे भारी दिन था, जहां अन्न भी आंसुओं में भीग गया था।